हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। एक तो हमने करंट के बारे में पढ़ा है और दूसरा हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है। आज के टॉपिक में हम लोग उन दोनों को, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को कंबाइन करने जा रहे हैं। यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा टॉपिक ओम्स लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। देखिए, देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज G.S. ओम। ठीक है, क्या नाम था उनका? G.S. ओम। G.S. ओम, जॉर्ज साइमन ओम, ही वाज अ जर्मन फिजिसिस्ट। तो G.S. ओम ने बहुत सारे कंडक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए। जाहिर सी बात है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो इंसुलेटर्स के साथ तो एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं। तो उन्होंने अलग अलग कंडक्टर्स को बैटरी से कनेक्ट किया और उसके बाद फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उनका सेटअप कुछ इस तरीके से था कि उन्होंने लिया एक कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर के लिए मैं इस तरीके से रेजिस्टेंस शो कर रहा हूं, और उस कंडक्टर को उन्होंने कनेक्ट कर दिया एक की और एक बैटरी से। ठीक है बच्चों, क्या किया उन्होंने लिया एक बैटरी और बीच में की लगाया और उसे एक कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। साथ में सीरीज में उन्होंने ज्वाइन किया एक एमीटर को। सीरीज में क्या ज्वाइन किया बच्चों? एक एमीटर को, और इस कंडक्टर के पैरेलल में उन्होंने ज्वाइन किया एक वोल्टमीटर को। देखिए, आपने पढ़ा है, सपोज करिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये जो कंडक्टर है वो ए और बी के बीच में प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। तो इसके साथ एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में। अब पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में, ठीक है। तो वहां पर हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। और सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट कर दिया है। ऐसा क्यों किया G.S. ओम ने? समझिए, देखिए करना क्या है इस एक्सपेरिमेंट में। उन्हें करना था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन, दोनों से रिलेटेड किस तरीके से हैं, उस रिलेशन को फाइंड करना था उनको। तो उसके लिए उन्हें सर्किट में करंट भी मेजर करना पड़ेगा, और ठीक उसी वक्त जो कंडक्टर कनेक्ट किया है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी मेजर करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक कंडक्टर को जब उन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया तो बीच में सीरीज में उन्होंने एक एमीटर लगा दिया, और इस कंडक्टर के साथ पैरेलल में उन्होंने वोल्टमीटर लगा दिया। ये जो बैटरी है, इस बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है। बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी खर्च करेगा और उस केमिकल एनर्जी को खर्च करके इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो इस वोल्टमीटर से पता चल जाएगा। और बच्चों, हम जानते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो चार्जेस फ्लो करते हैं। जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो सीरीज में जो एमीटर कनेक्टेड है वो करंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। अब G.S. ओम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने अलग अलग तरीके के कंडक्टर को लगाया, उन्होंने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाले बैटरी को लगाया और पूरा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। कभी उन्होंने गोल्ड वायर लगाया, फिर उस पर पूरा एक्सपेरिमेंट किया जितना भी एक्सपेरिमेंट करना था, फिर गोल्ड वायर हटा दिया, उसके बाद फिर एक कॉपर वायर लगाया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको हटाया, सिल्वर वायर लगाया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, फिर अलग अलग तरीके के कंडक्टर्स थे, एल्यूमिनियम लगाया, उस पर किया, टंगस्टन लगाया, उस पर किया, नाइक्रोम पर किया। इस तरीके से बहुत सारे कंडक्टर्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको चेंज किया। कभी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कभी 2 वोल्ट, कभी 3 वोल्ट, कभी 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। इस तरीके से करते करते कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उस पोटेंशियल डिफरेंस को वो चेंज करते चले गए। जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ वोल्टमीटर से पता चल जा रहा है,
और पोटेंशियल डिफरेंस से कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पर जो अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को उन्होंने यहां से नोट डाउन किया। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब सब कुछ करने के बाद जीएस ओम ने जो पूरा टेबल उन्होंने बनाया था गोल्ड के लिए, जैसे गोल्ड है, गोल्ड के लिए उन्होंने एक टेबल बनाया, इधर पोटेंशियल डिफरेंस, इधर करंट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखा तब करंट कितना, 2 वोल्ट का रखा तब करंट कितना, 3 वोल्ट का रखा तब करंट कितना, इस तरीके से टेबल बनाया। उसके बाद फिर गोल्ड को हटाकर सिल्वर लगाया, सिल्वर के लिए इतना पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना करंट, इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना करंट एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारे कंडक्टर्स के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और फिर जितने भी टेबल्स बने थे उन सारे टेबल को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जीएस ओम केम टू अ कंक्लूजन। उनका कंक्लूजन क्या था? उनका कंक्लूजन ही ओम्स लॉ है। उनका कंक्लूजन था कि किसी भी एक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को 10 टाइम्स करेंगे तो करंट भी 10 टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को 1/5 टाइम्स करेंगे तो करंट भी 1/5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो जीएस ओम का जो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है इसको जरा समझिएगा। ओम्स लॉ कहता है कि the current flowing across a conductor, क्या बच्चों? the current flowing across a conductor is directly proportional to the potential difference by a battery। ठीक है बच्चों, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट एक सर्किट में फ्लो करता है, एक कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो करता है, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बैटरी के द्वारा क्रिएटेड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है और जो करंट I है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट आपका बढ़ेगा, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे, कम करेंगे तो करंट आपका कम होगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देंगे करंट डबल हो जाएगा, 5 टाइम्स कर देंगे तो करंट 5 टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देंगे तो करंट हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आया है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी को नहीं रखते बच्चों, बल्कि इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो यहां पर आपका प्रोपोर्शनैलिटी हटकर इक्वल टू का साइन लगता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहां पर उस कांस्टेंट को हम लोग R कह रहे हैं। ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R है ये बच्चों हमारा रेजिस्टेंस है। क्या है? दिस इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए एक्चुअली में आप लोगों को मैंने बताया था, जब मैंने बताया था किस तरीके से करंट फ्लो करता है सर्किट में, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब चार्जेस सर्किट में फ्लो करते हैं तो बहुत सारे एटम्स होते हैं जो कि अपनी जगह पर फिक्स हैं, उनसे वो टकराते हैं। उस टकराने के दौरान वो जो एटम्स हैं वो उस चार्ज के मोशन को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब चार्जेस फ्लो करके इस कंडक्टर से पास करेंगे तो इस कंडक्टर के जो बड़े बड़े एटम्स हैं वो चार्ज के फ्लो को अपोज करेंगे ना। तो ये जो अपोज करने की प्रॉपर्टी है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो अपने थ्रू फ्लो करने वाले चार्जेस के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है
जो कि क्या बताता है कि भाई वो अपने थ्रू फ्लो करने वाले चार्जेस के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ a conductor due to which it opposes the flow of charge. It opposes the flow of charge through it. कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने थ्रू फ्लो करने वाले चार्जेस के मोशन को अपोज करता है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जरा समझिएगा कि V इज इक्वल्स टू आई आर है हमारा, राइट? तो यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V इज इक्वल्स टू आई आर है, तो R क्या हो जाएगा? V अपॉन I, राइट? यहां से I को इधर भेज दे, V अपॉन I। अब इसकी SI यूनिट देखते हैं बच्चों हम लोग। इसकी SI यूनिट क्या होगी? इसकी SI यूनिट होती है, देखिए V है वोल्ट और I है एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग ओम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओम। तो यानी कि रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसे आप वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं ओम क्या है बच्चों? ओम हमारा होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो अगर मुझे 1 ओम चाहिए, अगर कितना चाहिए मुझे? 1 ओम, तो वो कितना होगा? किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के बराबर होगा बच्चों, नहीं होगा? यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप एक सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, अगर बैटरी ने सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है और ऐसा करने पर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब उस सर्किट का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो आप लिख सकते हैं कि इफ 1 एम्पियर करंट, if 1 ampere current flows across, if 1 ampere current flows across conductor, ठीक है, when 1 volt potential difference को मैं P dot D लिख रहा हूं, ठीक है, potential difference is created by battery, is created by बैटरी। ठीक है बच्चों, तो ये जो V इज इक्वल टू आई आर हमारा आया है, इसी इक्वेशन को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी इक्वेशन को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, एक चीज यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि रेजिस्टेंस जो है वो V और I के टर्म्स में डिफाइन हो रहा है। रेजिस्टेंस आप देखिए इसके फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस न्यूमरेटर में और करंट डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट? तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होता है? इस बात को समझिए कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, है ना? मान लीजिए अगर अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है V अपॉन I, एक केस कंसीडर करिए, नया रेजिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, तो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी तो डबल हो जाना चाहिए बच्चों, राइट? तो 2 से 2 कट जाएगा, ये V अपॉन I जो कि पुराने रेजिस्टेंस के बराबर ही होगा। तो नोटिस करिए, पुराना जब V वोल्टेज था तब आपने पुराना रेजिस्टेंस R लिखा V अपॉन I, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो गया, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, रेशियो अभी भी वही V अपॉन I यानी सेम रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करें या करंट को चेंज करें, उससे रेजिस्टेंस आपका चेंज नहीं होता है।
तभी तो ये कांस्टेंट है ना बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इस पर हम लोग अगला लेक्चर करेंगे, ठीक है, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग, आई होप ओम्स लॉ आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर एक सर्किट में आप करंट निकाल रहे हैं, जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अक्रॉस, वो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। कांस्टेंट लगेगा तो R आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस, V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ है। और रेजिस्टेंस क्या है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने थ्रू फ्लो करने वाले चार्जेस के मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो अगर V इज इक्वल्स टू IR है बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, V आपका वोल्ट हो गया, I आपका एंपियर हो गया यूनिट। तो वोल्ट पर एंपियर जिसे हम लोग ओम कहते हैं, यानी 1 ओम होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एंपियर। अगर आप सर्किट में बैटरी की मदद से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और ऐसा करने पर अगर सर्किट में 1 एंपियर करंट फ्लो करता है, ठीक है, अगर 1 एंपियर करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अक्रॉस, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है बैटरी द्वारा, तो हम कहेंगे कि उस केस में जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो 1 ओम के बराबर है। और एक आखिरी चीज मैंने ये भी बताया कि रेजिस्टेंस ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना तो करंट पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड करता है, उस फैक्टर को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक आई होप आपको चीजें क्लियर है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ओम्स लॉ पे बेस्ड हम लोग सवाल भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग वो फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, फिर ओम्स लॉ पे बेस्ड हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको पूरा नोट कर लीजिएगा और ओम्स लॉ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।